चार युग में कैसे हुई लड़ाई, क्यों किया भगवान शिव ने न्याय। ये कहानी बहुत ही रोचक है। ये कहानी है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग की। एक समय चारों भाई आपस में बैठ के बातें कर रहे थे और बात करते करते उनमें बहस हो गई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि चारों एक दूसरे को बुरे शब्द कहने लगे। तभी कलयुग ने सबसे पहले कहा कि मूर्खो, तुम सभी लोग मुझसे छोटे हो, तुम लोग मेरी बराबरी कैसे कर रहे हो। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहा कि सतयुग, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में से सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। तभी द्वापर युग बोल पड़ा कि तुम दोनों बेकार में ही लड़ रहे हो, सबसे बड़े नहीं हो, मेरे युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तभी कलयुग जोर जोर से हंसकर बोलता है कि सबसे बुद्धिमान और सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। और चारों युग इसी बात पर कई वर्षों तक झगड़ते रहे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। और आखिर में उन्होंने ये उपाय लगाया कि हम आपस में फैसला नहीं करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका फैसला अब स्वयं भगवान शिव ही करेंगे। चलो कैलाश पे चलते हैं। और चारों युग कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं, लेकिन द्वारपाल उन्हें रोककर पूछते हैं कि महाशय, आप सभी कौन हैं? तब चारों युग नंदीश्वर से कहते हैं कि हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, आप भगवान शिव को हमारी सूचना दीजिए। नंदीश्वर भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि सभी युग आपसे मिलना चाहते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक मेरे सामने ले आओ। नंदीश्वर चारों युगों को सम्मान पूर्वक भगवान शिव के समक्ष ले जाते हैं। तब चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि हमारे कैलाश पर्वत पर आप सभी का स्वागत है। आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं? तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, समय हो, क्या कारण हुआ कि तुम सभी लोग मेरे पास आए हो? ऐसी कौन सी समस्या है? तब चारों युग कहते हैं कि हम चारों में एक ऐसा विवाद आ चुका है जिसको हम नहीं सुलझा पा रहे और आपके समक्ष आए हैं। हम इस आशा से आए हैं कि आप इस समस्या का समाधान जरूर निकाल देंगे। अब आप ही बताइए कि हम चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तब भगवान शिव कहते हैं कि इसका निर्णय तो तभी निकलेगा जब आप सभी अपनी अपनी राय मुझे देंगे। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि आप खुद ही बताइए, आप सबसे बड़े कैसे हैं, खुद को सबसे बड़ा क्यों मानते हैं? तब सतयुग कहता है कि प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और सभी युगों की आयु मुझसे कम है, इसीलिए सब मुझसे छोटे हुए और मैं सबसे बड़ा। इतने में कलयुग कहता है कि भगवान शिव, मैं तो कभी नहीं सुना कि आयु से कोई बड़ा या छोटा होता है, व्यक्ति तो अपने गुणों से बड़ा होता है, ना कि अपनी उम्र से। तब भगवान शिव कहते हैं कि सतयुग, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर से सतयुग भगवान शिव से कहता है कि मेरे युग में जो मनुष्य थे वो बहुत ही बलवान थे, बहुत ही ताकतवर थे, उन्हें किसी और युग के इंसान नहीं हरा सकते। और मेरे युग में स्वयं भगवान नारायण ने कई अवतार लिए। प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही युग में हुआ, वराह अवतार भी मेरे युग में हुआ, मत्स्य अवतार भी मेरे युग में, तो सबसे बड़ा मैं ही हुआ ना। उतने में त्रेता युग बोल पड़ा कि मेरे युग में तो स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया था, जिन्होंने संसार में मर्यादा का पाठ बताया। और अगर सतयुग, तुम अपने आप को बड़ा इसीलिए मानते हो कि तुम्हारे युग में सभी बलवान व्यक्ति थे, तो बलवान व्यक्ति तो मेरे युग में भी थे। मेरे युग में कुंभकर्ण भी था, रावण भी था, लेकिन वो अधर्मी थे। इस तरह बलवान के हिसाब से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तभी द्वापर युग बोल पड़ता है कि हे प्रभु, सभी को पता है कि मेरे युग में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण का रूप लिया था, जिन्होंने सबको गीता का पाठ बताया, पूरे संसार में प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम कैसे होता है। उन्होंने मेरे युग में विराट रूप भी दिखाया। और अगर आप योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे युग में एक से एक योद्धा थे, जैसे अर्जुन, द्रोणाचार्य, जरासंध, भीष्म पितामह, भीम, नकुल, सहदेव और प्रभु बलराम साक्षात मेरे ही युग में थे। तो भगवान शिव, आप ही बताइए कि मेरे युग में क्या शक्तिशाली योद्धा नहीं थे? तभी कलयुग कहता है कि भगवान शिव, इन सभी युगों की बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन इन युगों में जिनके भी अवतार हुए हैं वो कोई भी योद्धा हो, लेकिन उनमें कम समझ थी, और जिस युग में मनुष्य कम समझ वाले हो वो युग कैसे बड़ा हो सकता है? आप ही बताइए भगवान शिव। मेरे युग में एक से एक तकनीक है, भोग विलास के बहुत से तरीके हैं। भगवान शिव जब इन चारों युगों की बात सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। उतने में वहाँ माता पार्वती कहती हैं कि अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो इनका फैसला कौन करेगा? तब चारों भाई लड़ते लड़ते खुद ही मर जाएंगे, इसलिए आप इनका फैसला कीजिए और निर्णय निकालिए। तब सभी देवी देवता भी कहने लगते हैं कि हाँ प्रभु, आप इनका फैसला कीजिए, नहीं तो अगर ये आपस में लड़ते रहे तो बहुत ही बुरा परिणाम हो जाएगा। तब भगवान शिव ये बात मान जाते हैं और समाधान निकालते हैं।
वो कहते हैं कि ठीक है, आपका फैसला मैं ही करूंगा। अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो भी परीक्षा में सफल होगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा और सबसे बड़ा। तब चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान शिव ने 100 टन भारी एक लोहे का फरसा रख दिया और कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी पे रख दिया और फरसे के पास एक चावल भी रख दिया। भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि अब आपकी परीक्षा इधर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे 500 गढ़ हैं जो कि पर्वत पे रहते हैं, आपको इन चावलों को बनाना है और मेरे सभी गढ़ों को खिलाना है। और ये चावल आप नहीं बल्कि आपके युग का एक मनुष्य बनाएगा और मेरे सभी गढ़ों को खिलाएगा। बुलाओ अपने युग के मनुष्य को। तब सतयुग ने जब ये बात सुनी तब अपने युग के एक मनुष्य को बुलाया और कहा कि जाओ बेटा, तुम फरसे में रखे चावल को बनाओ और भगवान शिव के सभी गढ़ों को खिलाओ। उसने देखा कि 100 टन से ज्यादा का वजन है इस फरसे का और उसके पास में चावल रखे हुए हैं। फिर सतयुग काल के मनुष्य ने एक बहुत ही बड़ी भट्टी खोदी और लकड़ियां काट के लाया और अग्नि जलाई। उसने फरसे को एक हाथ से उठाया और वहां भट्टी पर राखे रख दिया। उसने चावल उठाए और उस फरसे में डाल दिए। चावल बनने लगे और बाद में उसने भगवान शिव के सभी गढ़ों को बिठाया और पत्तल में सभी गढ़ों को खाना खिला दिया और वापस काम पूरा करके अपने मालिक के पास आ गया और उसका मालिक था सतयुग। फिर भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि तुम अपने युग से मनुष्य को बुलाओ और इस फरसे को मैं अपनी माया से बदल देता हूँ, फिर तुम उस मनुष्य से इसमें चावल बनवाना। तब त्रेता युग ने अपने युग का एक महान कुंभकर्ण जैसा योद्धा बुलाया और कहा कि तलहटी में जो फरसा रखा है उसमें आपको चावल बनाना है और भगवान शिव के सभी गढ़ों को खाना खिलाना है। त्रेता युग के मनुष्य ने बात मान ली। त्रेता युग का आदमी बहुत ही बलवान था। उसने फरसे को उठाया, लकड़ियां काट के लाया और भट्टी खोदी। उसमें चावल डालकर उसने चावल पका दिए और बहुत बड़ी मात्रा में चावल पक गए। जब उसने एक एक करके भगवान शिव के सभी गढ़ों को खाना परोस दिया और खिला दिया तो वो वापस अपने मालिक के पास आ गया और कहता है कि स्वामी, मेरा काम अब पूरा हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ। भगवान शिव के सभी गढ़ खाना खाके वापस कैलाश पर्वत को आ जाते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि द्वापर युग अब आपकी परीक्षा है। अब आप अपने युग के मनुष्य को बुलाइए और उससे इसमें चावल बनवाइए। तब द्वापर युग ने एक ताकतवर मनुष्य को बुलाया और कहा कि जाओ बेटे, चावल बनाओ और भगवान शिव के सभी गढ़ों को खाना खिलाओ। तब वो द्वापर युग का मनुष्य था। वो फरसे को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और सोचता है कि फरसा तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही जान लगा के इसे उठानी होगी। तब वो उस फरसे के पास जाता है और वहाँ पे भट्टी को खोदता है और लकड़ियां लेकर आ जाता है। उसने उस फरसे को बहुत देर बाद अपने दोनों हाथों से उठाया और जैसे तैसे उसने इस फरसे को रखकर अग्नि पर जला दिया और चावल डाली और पका दिया। उसने भगवान शिव के सभी गढ़ों को खाना खिलाया और खाना खिला के वापस अपने स्वामी यानी कि युग द्वापर युग के पास चला गया और कहा कि स्वामी, मेरा काम पूरा हो चुका है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? तभी द्वापर युग कहता है कि हाँ, बहुत बढ़िया, अब आप जा सकते हैं। अब आखिर में सिर्फ कलयुग बचा और भगवान शिव कलयुग से कहते हैं कि अब आप अपने मनुष्य को बुलाइए और चावल बनवाइए जो कि तलहटी में रखे हुए हैं और फरसे का वजन उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, इससे एक भी कम नहीं होगा। भगवान शिव ने कलयुग से कहा कि तुमने कभी भी हार नहीं मानी, क्या तुम इस परीक्षा में सफल हो पाओगे? क्योंकि तुम्हारे मनुष्य की आयु तो केवल 100 वर्ष की है और तुम्हारे युग के मनुष्य बलशाली भी नहीं है जितने के और युग के मनुष्य थे। सतयुग के मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी। त्रेता युग के मनुष्य की आयु 10,000, द्वापर युग में 1,000 आयु और कलयुग में सिर्फ 100 वर्ष ही है। और तुम्हारा मनुष्य काफी छोटा भी है जो कि इस फरसे को नहीं उठा पाएगा। उतने में कलयुग कहता है कि प्रभु, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन अब परीक्षा होने से पहले ही मेरे को निराश मत कीजिए। पहले मुझे परीक्षा तो देने दीजिए, मैं भी परीक्षा दूंगा। बिना परीक्षा दिए मैं हार नहीं मानूंगा और अगर परीक्षा में मैं हार गया तभी मैं मानूंगा कि मैं सबसे छोटा हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, अपने काल के मनुष्य को बुलाओ और उससे यही कहो कि इस फरसे में रखे चावल को बनाए और मेरे सभी गढ़ों को खाना खिलाए। तब कलयुग अपने काल के बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य को बुला लाता है। वो मनुष्य बहुत ही सोचने वाला था, सबसे बुद्धिमान, सारे संपन्न गुण उसी में थे। और कलयुग उससे कहता है कि बेटा, तुम्हें परीक्षा पास करनी है और अगर तुम हार गए तो मैं हार गया और सबसे छोटा बन जाऊंगा। तब वो छोटा सा बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि प्रभु, ये एक फरसा क्या, ऐसे हजारों फरसे में उठा सकता हूँ। जब तीनों युगों ने उस आदमी की बात सुनी तो वो तीनों युग हंसने लग गए और भगवान शिव को भी बहुत ही हैरानी होती है। तीनों युग उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं
कि जिसकी लंबाई 3 हाथ की है उसकी जबान कितनी तेज है, और ये बात बिल्कुल सच है। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के मनुष्य की आयु कलयुग की आयु से बहुत ही बड़ी थी। सतयुग के मनुष्य की आयु 21 हाथ, त्रेता युग के मनुष्य की आयु 14 हाथ, द्वापर युग के मनुष्य की आयु 7 हाथ और कलयुग के मनुष्य की आयु केवल 3 हाथ। तब कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए। तब बुद्धिमान व्यक्ति उस फरसे के पास जाता है और तलहटी में आ जाता है। उसने देखा कि फरसे का वजन तो बहुत ही ज्यादा है, मैं उसे नहीं उठा पाऊंगा। उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उसने फरसे के नीचे ही मिट्टी खोदनी शुरू कर दी और उसके नीचे ही भट्टी खोदना शुरू कर दी। लकड़ियां खोजने में उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगा क्योंकि लकड़ियां पास में ही रखी थी। उसने भट्टी में आग लगा दी और चावल फरसे में डाल दिए और पानी डाला। कुछ देर बाद चावल बनकर तैयार हो गए और वो कलयुग का व्यक्ति इतना बुद्धिमान था कि उसने फरसे को उठाया तक नहीं और चावल बनकर तैयार कर दिए। असली काम तो फरसे को उठाना था, जो कि उसने उठाया ही नहीं और चावल तैयार कर दिए। असली काम तो फरसे को उठाना था, जो कि हजारों टन भारी था। उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक लाइन में बिठा दिया और कहा कि अब आप मेरी मदद कीजिए, आप इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। तब भगवान शिव के गण चलते हैं और बड़ी बड़ी बाल्टियों में चावल रखते हैं और सभी को परोस देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हाथ जोड़कर सबसे कहता है कि आप सभी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तब भगवान शिव के सभी गण बड़े मजे से भोजन खाते हैं। उस कलयुग के आदमी ने उन बचे हुए 4 गणों को भी खाना खिला दिया और सभी को कैलाश धाम भेज दिया। व्यक्ति अपने मालिक के पास चला जाता है और कहता है कि महाराज, मेरा काम पूरा हुआ, मैंने सबको खाना खिला दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थे। भगवान शिव और तीनों युग ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तब सभी कहते हैं कि भगवान शिव, आप निर्णय कीजिए कि सबसे बड़ा कौन हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम सबकी परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपने बल से चावल पकाया, उसने भारी फरसे को भी उठा लिया और खुद ही सभी गणों को खाना भी खिला दिया। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसने भी उसी फरसे को उठा लिया और मेरे सभी गणों को खाना खिलाया। यही काम द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। लेकिन आप सभी ने देखा कि सिर्फ 3 हाथ के व्यक्ति ने फरसे को बिना उठाए मेरे सभी गणों को खाना खिला दिया। उस व्यक्ति की बुद्धि देखिए कि उसने फरसे को हिलाया तक नहीं और मेरे सभी गणों को खाना भी खिला दिया। मेरे इतने सारे गण थे, अगर वो सबको एक एक करके खाना परोसता तो कितना समय लग जाता, लेकिन वो सभी को खाना नहीं खिला पाता। उसने उसी में से 4 व्यक्ति को बुलाया और आपस में ही खाना बांट लिया। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बहुत ही बुद्धिमान युग है और होगा। इसमें बुद्धिमान व्यक्तियों का जन्म होगा, मशीनों का आविष्कार होगा, नई नई तकनीकें आएंगी। और भगवान शिव ये भी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तीनों युग में व्यक्ति बहुत ही धार्मिक है, बलवान है, लेकिन उनमें बुद्धि की कमी है। उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान बलशाली लोग जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा, लेकिन उनको ये तक पता नहीं चला कि ये स्वयं भगवान है, सृष्टि के रचनाकार हैं, सर्वव्यापी हैं और ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। लेकिन फिर भी उनसे युद्ध लड़े और युद्ध में मारे गए। और कलयुग में देखिए कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आगे भी वैसे ही बुद्धिमान व्यक्तियों का जन्म होगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम चारों युग में सबसे बड़ा कलयुग है। कली का अर्थ है मशीन और युग का अर्थ है काल, यानी कि मशीनों का युग। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, एक से एक दिमाग वाले व्यक्ति आएंगे। भगवान शिव की ये बात सुनकर सभी मान जाते हैं और अपने अपने धाम को चले जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी।